कॉकरोच जनता पार्टी को मिला बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर का सपोर्ट। बॉलीवुड के बड़े चेहरे खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थन में क्या बोलने लगे हैं। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत अमेरिका से निकल चुके हैं। उन्होंने अभी आज सुबह एक पोस्ट लिखा कि अमेरिका से मैं निकल चुका हूं और वो कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे और मैं अपनी जो किस्मत है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान को सुपुर्द करता हूं। जय भीम का नारा देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत निकल चुके हैं। यानी कि 24 घंटे बाद कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली की सड़कों पर क्या करती है? क्या उसको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी जाएगी या फिर एयरपोर्ट में ही अभिजीत दीपके को धर लिया जाएगा? अभिजीत दीपके को अगर दिल्ली पुलिस धरती है तो किस बात के लिए धरेगी? क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है? सोशल मीडिया या फिर इंस्टाग्राम में पोस्ट वायरल करने का मतलब इंस्टाग्राम में प्रोफाइल बनाना क्या इतना बड़ा गुनाह है? खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी को अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह के लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। आम लोगों का सपोर्ट तो कितना है जमीन पर देखने वाली बात होगी, लेकिन पहले प्रकाश राज जैसे दक्षिण के साउथ के बड़े चेहरे और अब बॉलीवुड के बड़े एक्टर अतुल कुलकर्णी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में आकर युवाओं से अपील कर रहे हैं कि जो गलतियां हमने की वो आप मत कीजिएगा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि जंतर मंतर पर बड़े प्रोटेस्ट के लिए पहले थाने जाने की तैयारी है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। उससे पहले अतुल कुलकर्णी, जिन्होंने रंग दे बसंती जैसी शानदार फिल्मों में अभिनय किया है, आपने इनका चेहरा देखा होगा, कई मराठी फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं, मतलब बहुत ही शानदार एक्टर हैं। अतुल कुलकर्णी ने कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में एक पोस्ट लिखा है। वो कहते हैं, डियर यंग सिटीजन्स, मतलब देश के युवाओं से अपील कर रहे हैं, कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एज यू प्रिपेयर टू मेक योर वॉइस हर्ड एंड योर चॉइसेस काउंट, आई प्लेस माई होप इन यू। क्योंकि आपने अपनी आवाज बुलंद करने की ठानी है तो मैं अपनी उम्मीदें आपसे लगाता हूं। My generation and a few before and after have not always lived up to their responsibility. मेरी जनरेशन, मेरी पीढ़ी ने, शायद मुझसे पहले वाली पीढ़ी ने या उसके बाद वाली पीढ़ी ने अब जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभानी थी उस तरह से शायद कोई हमसे कमी छूट गई और हमने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से आपको उसका नुकसान हुआ और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। I ask your pardon. May you reshape this country with integrity and with compassion. मैं चाहता हूं कि आप इस देश को पूरी ईमानदारी और पूरे जुनून के साथ फिर से रीशेप करें, नया एक आकार दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अतुल कुलकर्णी, मतलब अतुल कुलकर्णी इधर आप कह सकते हैं अभिजीत दीपके अमेरिका से निकलने का अपना ऐलान कर रहे हैं कि मैं निकल चुका हूं, और उधर अतुल कुलकर्णी जैसे लोग अब खुलकर देश के युवाओं से अपील कर रहे हैं कि अगर आपने अपने लिए आवाज उठाने की ठानी है तो मैं आपके साथ हूं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और तो और दोस्तों, हाल के दिनों में तो अतुल कुलकर्णी खूब बोल रहे हैं देश के मुद्दों को लेकर। जैसे उन्होंने एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट लिखा है, जरा आप देखिए। वो कहते हैं, माथे को छूने पर बुखार जैसा महसूस होता है, लेकिन थर्मामीटर का इस्तेमाल करने पर पता चलता है कि शरीर कितना गर्म है। कॉकरोच जनता पार्टी ने थर्मामीटर का काम किया। थर्मामीटर को ही डॉक्टर और इलाज मान लेना ना तो थर्मामीटर के लिए उचित है, ना ही ऐसे लोगों को थर्मामीटर से ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। थर्मामीटर गलत तापमान दिखा रहा है, ये कहना एक बात है, इसे ऐसी कंपनी ने बनाया है जो हमारी तरक्की नहीं देखना चाहती, ये कहना दूसरी बात है। और इसे इसलिए तोड़ देना क्योंकि ये हमें मनचाहा तापमान नहीं दिखा रहा, ये बिल्कुल अलग बात है। अगर आपको लगता है कि थर्मामीटर गलत है तो किसी दूसरे या तीसरे विशेषज्ञ को सलाह ले कि सबसे समझदारी वाला कदम यही होगा। यही तो हो रहा है देश में। अतुल कुलकर्णी ने जो बोला कि अगर कोई ये बता दे कि ये गलती है तो सबसे पहले उसको टारगेट किया जाता है। 17 साल के बच्चे तक को डीप स्टेट, एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कह दिया जाता है। और अगर ये स्वीकार ही करना पड़ जाए कि गलती है तो फिर गलती से पल्ला झाड़ा जाता है कि हमने थोड़ी कि किसी अधिकारी ने की, उसका तबादला कर दो। और अगर तबादला हो भी जाए तो भी ये बताया जाता है कि हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि उसमें कोई आंच नहीं है। इस वक्त देश में जवाबदेही तय करने के नाम पर यही तो हो रहा है। और कॉकरोच जनता पार्टी जब खड़ी हुई, देखिए मैं उसको ना सपोर्ट करती हूँ ना विरोध करती हूँ, हम होते कौन है किसी का सपोर्ट विरोध कर रहे में, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो भाई उनसे भी सवाल पूछेंगे, हमारा काम तो सवाल पूछना है। बट पॉइंट ये कि कॉकरोच जनता पार्टी ने, मैं कह रही हूँ, अगर कॉकरोच जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी पैसा लगा रही है, आम आदमी पार्टी सपोर्ट करे, मान लिया 1%, तो भी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ 22 मिलियन लोग अगर उसके इंस्टाग्राम पर जुड़ रहे हैं और अगर वो भीड़ भी जुटा लेती है तो ये कौन लोग हैं?
इसी सिस्टम से, इसी सरकार से, उन्हीं के फैसलों से, उन्हीं की कारगुजारियों से हताश लोग हैं ना, तो कम से कम आप मान लीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी फर्जी है। आप मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए एक बार फिर से अन्ना आंदोलन टाइप का छल हो रहा है देश के साथ, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि अगर उनको सपोर्ट मिल रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग जो ये हुक्मरान नहीं समझ पा रहे। यही पूरा नैरेटिव है दोस्तों, जिसके बारे में अगर बीजेपी के सपोर्टर आंख पर पर्दा डाल रहे हैं कि अरे तो फर्जी है, तो भी सच्चाई नहीं खत्म हो जाती। और इसी को एक्चुअली में कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आधार बनाया है। अब वो कितनी सफल हो पाती है, नहीं हो पाती है, दिल्ली पुलिस उनको वो करने देती है कि नहीं करने देती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। या फिर जिस उद्देश्य के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है कि भाई हो प्रदर्शन, उनको रोका जाए, लेकिन वो हर हाल में प्रोटेस्ट करेंगे। देखते हैं कि वो जो एक माहौल पैदा करना चाहते हैं, माहौल पैदा करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन हर लिहाज से ये इस सरकार और इस सिस्टम की नाकामी है कि ऐसी कोई मजाक की पार्टी खड़ी हो गई और लोग उसके लिए सड़क पर खड़े हो रहे हैं और बड़े बड़े स्टार्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों अतुल कुलकर्णी जैसे स्टार्स, जैसे बड़े एक्टर्स तो बोल रहे हैं ना, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले मैंने कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करने वाले बहुत सारे एक्टर्स की लिस्ट आपको दिखाई। दोस्तों इनमें सोनाक्षी सिन्हा था, उनका नाम था, विजय वर्मा का नाम था, एक्टर हैं। इसके अलावा इसमें फातिमा शेख का नाम था, दिया मिर्जा का नाम था। बड़े बड़े लोग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सड़क पर नहीं उतरेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण या मानसिक समर्थन है, उन लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है। ये क्यों फॉलो कर रहे हैं? मैं ही नहीं कह रही कि जो 22 मिलियन लोग कॉकरोच जनता पार्टी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं सबके सब सड़क पर उतर जाएंगे, बट कोई तो कौतूहल होगा ना, कोई तो जिज्ञासा होगी ना समझने की, जानने की कि अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, ये अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। वहीं अभिजीत के इस ऐलान को ध्रुव राठी ने सपोर्ट करते हुए कहा, एक ऐसे देश में जहां अनगिनत राजनेता, हस्तियां, मीडिया, एंकर और व्यवसायी गिरफ्तारी के डर से फांसीवादी सत्ता के सामने झुक गए हैं, खुद को बेच चुके हैं, अभिजीत जैसे लोग दुर्लभ रत्न हैं, वास्तव में बहादुर और निडर। दोस्तों आपको क्या लगता है 24 घंटे बाद इस देश में क्या होने वाला है? और क्या आपको भी कॉकरोच जनता पार्टी से कोई उम्मीद है, या फिर तमाम पूर्व में जो उम्मीदें टूटी हैं उससे अब देश का जो एक पूरी पीढ़ी है वो परेशान हो चुकी है? या फिर आपको भी लगता है कि कहीं तो दूध बहुत तेजी से उबल रहा है, देश अंगड़ाई ले रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।